Assalamu alaikum. Today we are going to discuss. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the histology of the cerebral cortex. Now the cerebral cortex थोड़ा सा इसको हम पीछे से देख लें तो cerebral cortex is a convoluted cortex of the gray matter overlying the central medullary white matter and gray matter consists of the neurons and your bodies and their dendrites and interconnections and the glial cells. ये तो हैं यानी नॉन कंडक्टिव फाइबर्स एंड नॉन कंडक्टिव फाइबर यानी सपोर्टिंग वो उसकी पूरी हिस्टोलॉजी की एक पूरी क्लास है. White matter convey the fibers between the different part of the cortex and from the अदर पार्ट ऑफ दी CNS. अब हमने ये जो लास्ट लाइन है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जब हम वाइट मैटर की बात करते हैं तो इसका अगर ओवरव्यू देखें तो सेंट्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट layer of the brain and responsible higher order of the function like the consciousness, thought and perception. तो ये तो कॉर्टेक्स है और फिर कंपोज ऑफ द ग्रे मैटर रिच इन द न्यूरोनल सेल्स बॉडी एंड डेंड्राइट्स अंडरस्टैंडिंग इट्स हिस्टोलॉजी क्रूशियल फॉर द कम्प्रिहेंसिव ब्रेन फंक्शंस. अब गौर से ये बात देखो कि इसने ये कहा है कि आपके पास यानी ग्रे मैटर में हमेशा क्या होता है जैसे इसने अभी कहा कि न्यूरल सेल्स बॉडी है एंड डेंड्राइट्स हैं. तो ग्रे मैटर में और वाइट मैटर में फिर फर्क यही हो गया कि वहाँ सेल्स बॉडीज होंगी और वाइट मैटर के अंदर क्या होगा आपके फाइबर्स होंगे यानी उनसे जो एक्सॉन्स वगैरह निकल रहे हैं. तो ये जो नर्व फाइबर्स हैं ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट सम पार्ट ऑफ समटाइम्स और समटाइम्स दी बोथ यानी दोनों जगह पे हो सकते हैं ओरिजिन भी कर सकते हैं और टर्मिनेट भी कर सकते हैं. समटाइम्स दी बोथ विद इन दी कॉर्टेक्स. ठीक. तो ये डिफरेंट इसमें फाइबर्स दिखा रहा है और ये इसमें जो डिफरेंट एसोसिएशन और ये फाइबर्स हैं वो भी बता रहा है. तो हमने इसी पे क्लास भी कर ली है कि वाइट मैटर और उसमें जो फाइबर्स हैं वो दो तीन किस्म के हैं. अगर एक दफा नाम याद कर लो तो एक प्रोजेक्शन जो डिफरेंट सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नीचे की तरफ जा रहे हैं एसोसिएशन फाइबर्स जो एक गायरस से दूसरी गायरस की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. और तीसरे जो हैं एसोसिएशन जो एक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं एक लोब को दूसरे लोब से कनेक्ट कर रहे हैं. तो अब हम जब बात करते हैं न्यूरोनल सेल्स की तो न्यूरॉन सेल्स की तो वो यहाँ पर अब गौर से समझने इसकी बात को तो कि दो प्रिंसिपल सेल्स हैं सिर्फ. वो है क्या पैरामिडल सेल्स. अच्छा अब भी गौर से देखना पैरामिडल सेल्स भी अभी मैं डायग्राम में दिखाता हूँ. टू टाइप्स के हैं और स्टिलेट सेल्स हैं और उसके अलावा सेल्स ऑफ द मार्टी नोटी है और फ्यूजिफॉर्म है एंड हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ द कल्चर हैं. तो अभी स्लाइड्स को देखो तो इसमें जो पैरामिडल सेल्स हैं वो गौर से देखो तो एक ये आ रहे हैं पैरामिडल सेल्स और दूसरे कौन से आ रहे हैं ये वाले. तो ये इसका आउटर नाम रख दो क्योंकि ये ऊपर सरफेस की तरफ जा रहे हैं और इसका नाम रख दो ये दो जो सेल्स हैं कौन कौन से पैरामिडल सेल्स इन आउटर एंड इनर ये इसके बेस हैं. जब हम सेरिबेलम की बात करेंगे तो वहां पे भी उसके खास सेल्स होंगे जिसकी अभी हम बात करेंगे और वो एग्जाम में भी आया है. तो अब इस साल एग्जाम में भी आया तो ये जो है प्रोजेक्शन फाइबर्स हो गए पैरामिडल सेल्स हो गए और इसके दूसरे जो सेल्स हैं वो सेल्स ऑफ स्टिलेट हैं वो भी ये आपको नजर आ रहे हैं स्टिलेट सेल्स ये रहे. ठीक है.
तो स्टेलेट सेल जगह जगह आपको नजर आ रहे हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। तो अब हम इसको ले लें। इसके अलावा ये देखो गौर से, ये हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेस हैं। फिर इसके बाद सेल्स ऑफ द मार्टिनी है, एंड फ्यूजिफॉर्म सेल्स ये नजर आ रहे हैं हमें, ये इसको कर दिया गया है। अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। ये फ्यूजिफॉर्म सेल्स नजर आ गए, और इसके अलावा जगह ये सेल्स ऑफ द मार्टिनी नजर आ गए, और ये सब चीजें नजर आए सेल्स। ठीक है। अब इसको और फर्दर डिटेल करते हैं, ये नहीं हटा सकते पर जो आ रहा है। तो ये ऊपर जो आ रहा है, चलो। तो अब हमने क्या क्या याद कर ली पिछली स्लाइड से, कि हमारे पास पिरामिडल सेल्स दो किस्म के होंगे, फिर फ्यूजिफॉर्म सेल्स होंगे, और फिर इसके बाद आपके पास ग्रेनुलर सेल्स या स्टिलेट सेल्स होंगे, फिर हॉरिजॉन्टल सेल्स होंगे, और सेल्स ऑफ दी मार्टिनोटी होंगे, और इसके अलावा हमें डिफरेंट एक्सॉन्स नजर आएंगे। तो ये देख लो, ये डिफरेंट पिरामिडल सेल्स, और एक नंबर पे आ गया फ्यूजिफॉर्म, दो नंबर पे आ जाएंगे ये फ्यूजिफॉर्म आ रहे हैं। इनकी शेप के ऊपर ये नाम रखे गए हैं। फिर इसके बाद ग्रेनुलर सेल्स ये नजर आ रहे हैं, और फिर तीसरे हॉरिजॉन्टल सेल्स ये ऊपर की तरफ नजर आएंगे आपको। और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल सेल्स हो गए, और ये वाले हॉरिजॉन्टल आ गए, और इसके बाद मार्टिनेटी सेल्स आ जाएंगे फिफ्थ नंबर पे। ये मार्टिनेटी सेल्स कहाँ है, ये रहे, ये मार्टिनेटी सेल्स। ठीक। तो अब आगे चलते हैं। अब दूसरी जो फिर एग्जाम में जो अगला क्वेश्चन होता है, कि जब सेल्स के नाम आपसे हमने बता दिए तो फिर फौरन पूछा जाएगा कि जी यहाँ पे लेयर्स कौन कौन सी होंगी। तो ये स्लाइड है नीचे की तरफ ब्लू ब्लू, ये एक दो तीन चार पाँच छः आपके पास सिक्स लेयर्स नजर आ रही हैं। इसमें गौर से देख लो तो सबसे अच्छी लेयर जो है आउटर पिरामिडल सेल्स की, ये बड़ी वाली लेयर्स है। इसी तरह से नीचे की तरफ देखो तो ये एक और लेयर है, ये इनर, जैसे मैंने अभी कहा गैंग्लियोनिक सेल्स लेयर कहलाती है। फिर सबसे ऊपर जो है प्लेक्सीफॉर्म और मॉलिक्यूलर लेयर, और फिर इसके बाद आउटर ग्रेनुलर लेयर। फिर जब आउटर कह रहे हो तो इनर भी ग्रेनुलर लेयर होगी लाजमी। तो दो ग्रेनुलर लेयर हो गई बस। दो और दो चार आपने याद कर लिए, एक हो गया पिरामिडल, एक पिरामिडल, चार दो, दो और दो चार हो गई। फिर एक बस दो और याद रखो, वो एक है कौन सी, प्लेक्सीफॉर्म लेयर, और छठी जो है मल्टीफॉर्म लेयर। ठीक है, ये मल्टीफॉर्म। तो ये इसकी सिक्स लेयर्स हो गई। न्यू कॉर्टिकल लेयर आर नॉट इक्वल टू द प्रोमिनेंट एवरीवेयर, यानी किसी जगह पे कोई सेल्स ज्यादा हो जाएंगे, किसी वक्त कहीं पे कोई से सेल्स ज्यादा हो जाएंगे, डिपेंड ऑन दी फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो हमने ये लेयर्स के नाम याद कर लिए, और इसके हमने वो कर लिए। तो मॉलिक्यूलर लेयर sparsely placed popular containing the few cells body and the dendrites, फिर एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर डेंसली पैक्ड स्मॉल, जो भी हम स्मॉल ग्रेनुलर लेयर एक्सटर्नल पिरामिडल हाउसेस द पिरामिडल सेल्स, ये मेन सेल्स हैं जो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन कर रहे होंगे। फिर इंटरनल ग्रेनुलर लेयर कंटेन स्मॉल स्टिलेट सेल्स, और इस यहाँ भी सेल्स थे। और फिर गैंग्लियोनिक लेयर, अब ये फिर पिरामिडल सेल्स आ गए। और फिर इसके बाद मल्टीफॉर्म लेयर कंटेनिंग न्यूरॉन इंक्लूडिंग द फ्यूजिफॉर्म एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब अगर इनकी सबकी बात करो तो ये आपके पास थोड़ी सी स्लाइड डिम है, लेकिन ये आपके पास सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। पिरामिडल सेल्स, और मॉलिक्यूलर लेयर, और फिर इसके बाद स्टिलेट सेल्स। स्टिलेट सेल्स देख लो कि क्या शेप होती है। पिरामिड की देख लो, ये पिरामिडल लार्ज सेल्स होंगे नीचे इनर लेयर में, और ये मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे होंगे, एफरेंट वगैरह इसके दिखा दिए। अब हम अगर इसकी स्लाइड आपको दिखाएंगे, लगाएंगे अगर उसके अंदर एग्जाम में, तो आपके पास ये फिर छह लेयर्स आ जाएंगे।
आउटर लेयर, और फिर उसके बाद आउटर लेयर, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, और फिर चौथी लेयर्स आ जाएगी। अगेन देख लो, स्लाइड्स लगा दी हैं, ये आ सकती हैं। इसमें जो आपको पकड़ना होगा वो पिरामिडल सेल्स को पकड़ना होगा थर्ड लेयर में। इसी तरह से ये अगर लेयर्स हैं तो आप देख लो कि यहाँ पे पिरामिडल सेल्स नजर आएंगे, एक्सटर्नल ग्रेनुलर, और ये मॉलिक्यूलर, फिर इंटरनल ग्रेनुलर। अब इसमें इतना नहीं होता, इसमें सिर्फ ये जो पिरामिडल सेल्स होते हैं ना, इनको बहुत गौर से देख करके समझना होता है कि आपके पास क्या है। अब ये अलग से दिखा दिया है कि ग्रेनुलर लेयर्स में कौन से सेल्स होंगे, ये देखो। और फिर पिरामिडल सेल्स, पिरामिड तो आपको पता ही है जो कि इजिप्ट में है, उसी के शेप के होते हैं, इसलिए। फिर ये एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर आ गई, तो अब ये इंटरनल ग्रेनुलर लेयर आ गई, जिसमें स्टिलेट सेल्स वगैरह रहेंगे। और फिर इसके बाद ये बड़े पिरामिडल सेल्स ये वाले आ गए नीचे इनर लेयर के अंदर। सेम फिर दोबारा देख लो, ये जो हम इजीली पहचानते हैं यहाँ अब सेकंड एंड फोर्थ लेयर को, तो फिर सेकंड एंड फोर्थ लेयर के ऊपर जो होगी सेकंड लेयर होगी, और ऊपर जो है फाइबर्स वाली लेयर होगी, ये नजर आ रही है। और इसी तरह से ये इनर इनर पिरामिडल सेल्स आ गए, और फिर ये आउटर ग्रेनुलर लेयर आ गई, और ये फ्यूजिफॉर्म लेयर आ गई। अब अगर एक एक सेल्स की हम बात करें तो ये देखो, ये स्लाइड के अंदर हमें पिरामिडल सेल्स नजर आ रहे हैं क्लियरली, आउटर इनर लेयर में भी और आउटर लेयर में भी। ये पिरामिड शेप होंगे, इजीली पहचान में आ जाता है। इसका साइज 10 to 70 माइक्रोन के दरमियान होगा। इसका एक्सॉन्स जो है वो बेस से निकलेगा, और इसके पार डेंड्राइड जो है ऊपर की तरफ जाएंगे। लार्जर सेल्स, देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बेड सेल्स क्या होते हैं। तो बेड सेल्स जो है एक्चुअली लार्जेस्ट पिरामिडल सेल्स ऑफ योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फिर दूसरे आपको कहा गया था कि जो ज्यादातर सेल्स होंगे वो स्टिलेट सेल्स होंगे। देखो स्टिलेट सेल्स किस तरह से नजर आ रहे हैं कि चारों तरफ से इसके डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। also known as the granular cells, or they are the principal interneuron of the इंटरन्यूरॉन, मतलब ये डिफरेंट न्यूरॉन्स को कनेक्ट करेंगे। ये जो इसके डिफरेंट डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं, दिस कम वाइड एसोसिएशन शेप्स, and they are typically small and less than 10 microns and multipolar neurons। multipolar, ये बात याद रखनी। पिरामिड्स में तो एक तरफ से डेंड्राइड निकला था और एक तरफ से एक्सॉन निकला था। इसी तरह अगर और फिर गौर से देखो तो ये पिरामिडल सेल्स, बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं ये पहचानने की पिरामिडल सेल्स क्या क्या हैं। ये देखो, इसमें पिरामिडल सेल्स के अंदर ये एक तरफ एक्सॉन जा रहा है, और बाकी सब तरफ से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। अगर एक और डायग्राम देखो तो ये फिजिफॉर्म, और ये देखो पिरामिडल सेल्स, और फिर इसके बाद ये इंटर न्यूरॉन्स डिफरेंस नजर आ रहे हैं। और ये ग्लायल सेल्स नॉन कंडक्टिव सेल्स हैं, जो सिर्फ सपोर्ट करेंगे। इसमें इसी तरह से ये डिफरेंट सेल्स भी नजर आ रहे हैं बीच में। इसके अलावा स्टिलेट सेल हो गए, फ्यूजिफॉर्म हो गए, और आपके ग्लायल सेल्स, ये सब हमने डिस्क्राइब कर लिए। ओके, अल्लाह हाफिज।